राधे राधे सभी को। मेरे चैनल टैरो रीडर लेवल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आप न्यू हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए भी थैंक यू सो मच। मेरी इस प्यारी सी डिवाइन फैमिली के साथ बने रहने के लिए सभी का दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ओके, इतने सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच। ओके, और ये कलेक्टिव रीडिंग होती है, जनरल रीडिंग होती है, जिसके साथ जितनी रेजोनेट होती है आपको उतनी एनर्जी लेनी है, बाकी की एनर्जी दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। और ये रीडिंग कलेक्टिव होती है। ओके, और जो मेल फीमेल छोटे बड़े सबके लिए ये रीडिंग होती है। इस रीडिंग को कोई भी देख सकता है और ये रीडिंग किसी के लिए भी देखी जा सकती है। जो एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर में उनकी रीडिंग हो सकती है, जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में उनकी रीडिंग हो सकती है, जो अलग अलग पार्टी उनकी हो सकती है। ओके, तो जो शादीशुदा है उनकी होती है, और जो मैरिड कपल है जो अलग अलग रह रहे हैं, जहाँ एक ही छत के नीचे रह रहे हैं, उनकी रीडिंग हो सकती है। ओके, और रीडिंग को ओपन माइंड के साथ देखना है, एंड तक जरूर से देखना है। ओके, तो सबसे पहले हम ईश्वर से प्रार्थना कर लेते हैं। ईश्वर जमा करें। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपके जीवन में जो भी नेगेटिविटी आल नेगेटिविटी रिमूव हो जाए, दूर हो जाए, जहाँ की भी दूर हो जाए, और आपके भी सारी की सारी नेगेटिविटी दूर हो जाए, और आपकी सभी परेशानी का शीघ्र से शीघ्र अंत हो जाए। और जहाँ पे सभी राशियाँ हैं, मेघ, वृक्क, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि। और पसी रीडिंग चाहिए तो उसके लिए जो नंबर ऊपर मेंशन है और उसके थ्रू आप अपना पसी रीडिंग ले सकते हो। 9501593516 पर आपको मैसेज करना है और अपने लिए पसी रीडिंग बुक करवानी है तो आप करवा सकते हो। ओके जी, तो शुरू करते हैं हम आज की जो ब्यूटीफुल सी रीडिंग। आज की रीडिंग का टॉपिक रहेगा कि क्या है आपके आप दोनों के बीच में आगे क्या होने वाला है। आपके दोनों के रिश्ते के बारे में जो रीडिंग है कि आप दोनों के बीच आगे क्या होगा। ओके, कैसी सिचुएशन होने वाली है, क्या आपके पर्सन आपके पास लौट कर आएंगे या नहीं, सभी की सभी एनर्जी जो भी है आपके पर्सन और आपकी कि आपके रिश्ते में क्या होने वाला है। ओके, कौन सा मोड़ आपका रिश्ता लेगा। जमा करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर से लिखिएगा, जय माँ काली जरूर से लिखिएगा, जय लड्डू गोपाल, जय बालाजी, जय हनुमान जी जरूर से लिखिएगा। और जिसके लिए आपको रीडिंग देखनी है उसका 3 बार नेम अपने माइंड में जरूर से ले लीजिए, ताकि आपके साथ से अच्छे से रेजोनेट हो सके एनर्जी। ओके, तो चाहे आप शैफलिंग पर ध्यान दीजिए, चाहे आप ईश्वर का नाम ले लीजिए, चाहे आप अपने पर्सन का नाम ले लीजिए। और अगर आप नाम लोगे जिसके लिए रीडिंग देखनी है तो उनकी एनर्जी अच्छे से आ जाएगी। क्या मोड़ लेगा आप दोनों का रिश्ता, आगे चलकर क्या होने वाला है, आपके रिश्ते में क्या बदलाव होने वाला है। ओके, 7 ऑफ कप का कार्ड निकला है। ओके, तो वृश्चिक राशि है, वृश्चिक राशि खास हो सकती है। ओके, कन्फ्यूज़न। ओके, कन्फ्यूज़न को लेकर निकला है। कन्फ्यूज़न, 2 चीज़ों के बीच में कन्फ्यूज़न चल रहा है। लास्ट तक रीडिंग देखिएगा ताकि आपको मैं अच्छे से क्लैरिटी दे पाऊँ। ओके, जो रिवर्स में भाई कार्ड आ गया तो रिवर्स का कार्ड भी है। वृश्चिक राशि है, क्षमा करें, आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न चल रहा है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ है, मतलब कि टोटली कन्फ्यूज़न है। ना आपको पता है कि आगे क्या होने वाला है, ना ही आपके पर्सन को पता है कि आगे क्या होने वाला है। मतलब कन्फ्यूज़न इस बात का नहीं है कि क्या होने वाला है, सबसे ज़्यादा ये कन्फ्यूज़न है कि हो सकता है जहाँ पर एनर्जी है कि कहीं ना कहीं आप अपने पर्सन से कुछ क्लैरिटी मांग रहे हो, तो वो क्लैरिटी को लेकर है कि आप दोनों के बीच में कोई क्लैरिटी नहीं है। हो सकता है कोई भाई बिन बताए आपके पर्सन आपसे चला गया, जहाँ कुछ ऐसी सिचुएशन हुई है कि आपका कॉन्टैक्ट ही नहीं रहा। तो कहीं ना कहीं भाई कार्ड सभी के सभी थोड़े कार्ड गिरे हैं, लेकिन मैंने ये ले लिए हैं और देखते हैं भाई ये जो कार्ड निकले हैं ये क्या भाई दोबारा आते हैं। मुझे लगता है कि दोबारा भी आ सकते हैं, कार्ड दोबारा भी आ जाते हैं। कई बार मेरे साथ हुआ है कि अगर मैंने कार्ड को गिरा उठा लिया वो घूम फिर के फिर से आ जाता है। ओके, ये पर्सन ना कहीं ना आपके पर्सन ना आपके रिश्ते में ना आगे, अगर मैं कहूँ इस वक्त तो कन्फ्यूज़न चल रहा है बहुत ज़्यादा, आप दोनों के बीच में कन्फ्यूज़न चल रहा है। ओके, तो अगर मैं आपकी बात करूँ तो आपके पर्सन को आप ना एक प्योर सोल हो, आप ना विश्वास करके बैठे हो, आज भी आपको कहीं ना कहीं इंतज़ार है आपके पर्सन का। ओके, लेकिन जो पर्सन आगे से कन्फ्यूज़ है, जो पर्सन आपको ना क्लैरिटी नहीं दे रहा, कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में क्लैरिटी नहीं है।
ओके। तो तीसरी बात यह है कि आपने बहुत सारे समाधान भी करके देखे हैं, टोटके भी करके देखे, या कुछ समाधान कह लीजिए, जहाँ फिर किसी ने आपको बताया कुछ ऐसा कर लो, वैसा कर लो, वैसा कर लो, ऐसा कर लो, लेकिन कुछ असर नहीं हो रहा है, असर कोई दिख नहीं रहा है, यानी कि कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा है। ओके, क्योंकि मेरे पास एनर्जी कुछ ऐसी है कि आपने कुछ उपाय वगैरह भी कराए हैं, लेकिन उन उपाय का मानो जैसे कोई असर ही नहीं है, कहीं ना बाधाएं बहुत आ रही हैं। ओके, यहाँ पे राशि मैं बता देती हूँ कि भाई वृश्चिक राशि, विषम राशि, कन्या राशि है। ओके, सूर्य की एनर्जी है। ओके, तो 10 सन का कार्ड, तो विषम राशि है, कर्क राशि भी है। टोटली कन्फ्यूज़न हो, अपने भविष्य को लेकर भी कन्फ्यूज़ हो, बहुत सारी चीज़ों को लेकर कन्फ्यूज़न चल रहा है। आपने बहुत चीज़ें की हैं, जैसे कि अंदर कि मार्गदर्शन लेना, किसी पुजारी से पूजा करवानी, हो सकता है किसी ने आपको टोटके बताए, वो भी आपने करके देख लिए, बहुत सारी चीज़ें आपने करके देख ली हैं, लेकिन जो चीज़ आप चाहते हो वो नहीं हो पाई। आपके रिश्ते में जो चीज़ आप चाहते हो ना, जो मजबूती चाहते हो, जो प्यार चाहते हो, जो आपका यूनियन चाहते हो, जहाँ कोई चीज़ की क्लियरिटी चाहते हो, वो नहीं हो पाई कहीं ना कहीं। ओके, तो बहुत सारी चीज़ों में कन्फ्यूज़न बना हुआ है। टोटली आपके लव में कन्फ्यूज़न बना हुआ है, टोटली आपके रिश्ते में कन्फ्यूज़न बना हुआ है। कहीं ना कहीं आप एक दूसरे से जुड़े भी हुए हो सकता है, जहाँ पे कुछ सोल कनेक्शन भी मैं देख रही हूँ। ओके, हो सकता है कहीं ना कहीं आपका सोल कनेक्शन भी है, आप वो चीज़ महसूस भी करते हो, फील भी करते हो, लेकिन आपने बहुत कुछ करके देख लिया है। कहीं ना कहीं आपके रिश्ते में आगे आपको कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही है, क्योंकि जहाँ पर ना आपका प्योर सोल होने का जो सबूत है, द हाई प्रिंस का कार्ड बताता है कि आप ना कहीं एक प्योर सोल भी हो। तो आपके प्योर सोल जो द लवर का कार्ड निकला है, मिथुन राशि, जहाँ पर कहीं ना आप दोनों का जी रिश्ता है कहीं ना कहीं किसी मोड़ पे अटका हुआ है। ओके, तो बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही इस वक्त, लेकिन कन्फ्यूज़न 10 का 10 बना हुआ। तो प्योर सोल कहीं ना कहीं आपके पर्सन का आपके साथ सोल का कनेक्शन है, ना तो आप भूल पा रहे हो ना आगे बढ़ पा रहे हो। ओके, तो बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही हैं। ओके, तो लेकिन आपका रिश्ता आगे नहीं बढ़ पा रहा है। ओके, तो जहाँ पर जी कुछ रोक भी लगी हुई है, और कुछ यहाँ पर सिंगल लोग इस टाइम रीडिंग देख रहे हैं मेरी, भाई सिंगल लोग जो हैं, आप अपना प्यार चाहते हो कि हमें अब हमारा प्यार जल्दी से मिल जाए, और हो सकता है कि आप चाहते हो कि हमारा जो रिश्ता है वो शादी तक पहुँच जाए। तो बहुत सारी जहाँ पर एनर्जी है अलग अलग लोगों की। तो अगर मैं आपकी बात करूं, तो आपने अपने रिश्ते को बनाने के लिए, करने के लिए, ओके, तो आपने कोई कसर नहीं छोड़ी आपकी तरफ से। ओके, जहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपने कुछ अपनी तरफ से बहुत कोशिश की है कि मैं कोई पूजा करवा कर देख लिया आपने, कुछ टोटके, लेकिन जो बदलाव है, जैसे कहते हैं ना कि बदलाव होना चाहिए, या कुछ बदलना चाहिए, जहाँ का कुछ होना चाहिए, जो चीज़ होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। ओके, तो बहुत सारी चीज़ें, और आपके पास्ट की जो चीज़ें हैं ना, वो बार बार आपकी लाइफ में रुकावट बन रही हैं, और पास्ट से ही आप नहीं निकल पा रहे हो। तो ओके, तो पास्ट से भी, लेकिन आप ना बहुत सारी चीज़ें में अटके हुए, रिश्ते में अटके हुए हो। ओके, तो आपके रिश्ते में अगर मैं कहूँ तो किसी रिश्ते का अंत होना, या फिर कहूँ कि घाव, धोखा, कहीं ना कहीं आपके पास से नहीं, आपको कहीं ना कहीं हानि पहुँचाई है, दर्द दिए हैं, तो वो दर्द आपकी लाइफ में वो जा नहीं रहा है। ओके, जो पास्ट में जो चीज़ें हैं वो आपके साथ साथ चल रही हैं, पास्ट से आप नहीं निकल पा रहे। तो कभी परेशानियाँ बहुत सारी चीज़ों को बनी हुई कि आप दोनों का रिश्ता आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा है, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, कहीं ना कहीं आगे नहीं बढ़ पा रहे आप। लेकिन आगे अगर मैं बात करूँ ये दो कार्ड को लेके, किंग ऑफ पेंटाकल्स और 3 ऑफ कप्स की मैं बात करूँ, तो आपकी लाइफ में आने वाले टाइम में अगर मैं कहूँ तो आपका रिश्ते में आगे रिश्ते में आपके पर्सन, अगर मैं कहूँ, हो सकता है आपके अतीत में कुछ ऐसा हुआ है कि बहुत सारी चीज़ें खराब हुई हैं, लेकिन कुछ अच्छे पल भी आपकी लाइफ में लौटेंगे। ओके, तो आपकी लाइफ में कुछ अच्छे पल भी लौट सकते हैं, और आप जो पास्ट में अपने पर्सन के साथ एंजॉयमेंट करते थे, जो एंजॉय करते थे, वो चीज़ें आज भी आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा महसूस होती हैं। तो आपका मन नहीं मानता है कि हमारे रिश्ते का ऐसे अंत नहीं हो सकता है, तो कहीं ना कहीं आप रिश्ते में ही अटके हुए हो।
लेकिन आपके पर्सन जो है वो आपसे कहीं ना कहीं किसी जिद पे अड़े हुए हैं। हो सकता है उन्होंने कोई जिद पकड़ी हुई है भाई, जहाँ पर जिद का भी निकला है कि कहीं ना कहीं कोई आपके पर्सन ने कोई जिद पकड़ी हुई है, कोई सुरक्षा चाहते हैं, जहाँ तो आप सुरक्षा चाहते हो, जहाँ आपके पर्सन सुरक्षा चाहते हैं, और कि फोकस भी नहीं है। अगर मैं फोकस की बात करूँ, आपके पर्सन का हो सकता है फोकस नहीं है, लेकिन वो किसी निवेश में लगे हुए हैं, पैसे को लेके किसी चीज़ में और निवेश करते जा रहे हैं। हो सकता है थर्ड पार्टी के लिए वो कुछ पैसे इकट्ठा कर रहे हैं, या दे रहे हैं, कुछ ले रहे हैं, कुछ ऐसी भी एनर्जी। तो सेलिब्रेशन का कार्ड निकला है। हो सकता है आगे चल के आप दोनों के रिश्ते में कुछ सेलिब्रेशन जैसा हो। ओके, तो सेलिब्रेशन आपके रिश्ते में हो सकता है। आप इकट्ठे रहना चाहते हो, एन्जॉयमेंट करना चाहते हो, आप चाहते हो आपके पर्सन आपके पास लौट आए, लेकिन बहुत सारी रुकावटें आपकी लाइफ में लगी हुई हैं, क्योंकि यहाँ पर क्लैरिटी नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि क्लैरिटी ही नहीं है, कन्फ्यूज़न है। अगर मैं रीडिंग कर रही हूँ तो, लेकिन मैं आपको रीडिंग बता रही हूँ, आप बहुत सारी रीडिंगें हो सकता है देखते हो, क्योंकि जितनी भी आप रीडिंग देखते हो आपको ऐसा लगता है कि उसमें क्लैरिटी नहीं है। अगर क्लैरिटी आपके साथ होती भी है, रेजोनेट चीज़ें होती भी हैं, लेकिन आपको ये पक्का नहीं पता चलता कि रियूनियन कब तक होगा, हम दोनों का रिश्ता कब तक ठीक होगा, इस पर्सन को कब तक मिलेगा, कर्मा कब तक मिलेगा। ओके, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी एनर्जी जहाँ पर, लेकिन हर चीज़ के आगे जे कब, क्यों, कैसे कैसे होगा, मतलब कि कब तक होगा, मतलब कि हर चीज़ में आपकी आगे ही नहीं है, आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, तो आपका रिश्ता आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है। तो बहुत बड़ी रुकावट लगी हुई है, बहुत बड़ा चीज़ें लगी हुई हैं। इसकी भी हम देखते हैं कि क्यों इतनी ज़्यादा रुकावट लगी हुई है। ओके, तो क्योंकि क्लैरिटी नहीं मिल रही है। कोई आपने तो बहुत कुछ करके देख लिया है, कुछ लोगों की जहाँ पर एनर्जी आप कर भी रहे हो, अभी भी आप कुछ ना कुछ कर रहे हो, लेकिन आपकी लाइफ में जो चीज़ आनी चाहिए, जो क्लैरिटी आनी चाहिए, वो नहीं मिल रही है कि हाँ पक्का डिट्टो इस दिन, इस वक्त, इस टाइम ये प्रॉब्लम मेरी हल हो जाएगी। ये चीज़ तो नहीं आ रही है ना। ओके, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो कोई दूसरे टैरो रीडर हैं, चाहे आप किसी से भी आप रीडिंग ले रहे हो, जहाँ आप कोई उनकी रीडिंग देख रहे हो, लेकिन आपको क्लैरिटी के नाम पे कुछ नहीं मिल रहा है। ओके, तो ये बहुत बड़ी बात है आपकी लाइफ में, इस टाइम मुद्दा बना हुआ है आपका। बहुत ज़्यादा आपको टेंशन भी है अपने भविष्य को लेके कि हमारा तो सब कुछ बर्बाद हो गया, चला गया, लेकिन ये सब हमें ये क्लैरिटी क्यों नहीं मिल रही है। ओके, लेकिन क्लैरिटी को लेकर सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न में आप हो, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न आपका चल रहा है। तो आपकी जो मजबूरियां हैं वो मुझे साफ साफ दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं आपका फाइनेंशियल लॉस भी बहुत हुआ है, कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ भी ख़राब हो रही है इन चीज़ों के कारण। और देखिए, मेरे 2 कार्ड गिरे हैं मेरी शैफलिंग के दौरान। एक कार्ड उल्टा पड़ा हुआ था, ओके, एक कार्ड उल्टा पड़ा हुआ था, और दूसरा कार्ड, ये जो कार्ड है नीचे गिर गया था, मैंने उठा लिया। लेकिन ये सब क्यों हो रहा है, ये रुकावट क्यों नहीं जा रही है, क्यों आगे नहीं आपका रिश्ता बढ़ पा रहा है, आगे आपके रिश्ते में क्यों इतने सारी प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आ रही हैं, क्यों आ रही हैं, जो आप करना चाहते हो वो क्यों नहीं आ रहा, आखिर आपके रिश्ते में इतना दर्द क्यों है, ओके, कन्फ्यूज़न क्यों है, आप आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे। इस क्यों का एक ही जवाब है। वो जो कार्ड हमारा शफलिंग के दौरान एक नीचे गिरा, एक यहीं पर गिर गया, तो मैंने उसे देखा नहीं, पहले जो गिरा था उसे उठाया, तो ये डेविल का कार्ड है। ओके जी, तो जिस डेविल का कार्ड है, ओके, तो जो डेविल कार्ड है, मतलब सीधा सा मतलब है कि आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं आपके दुश्मनों ने, आपके थर्ड पार्टी ने, कुछ लोगों ने ब्लैक मैजिक करके आपका रिश्ता आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, कि आपका रिश्ता आगे बढ़े, जो आपका पर्सन आपके पास लौट आए। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके रिश्ते में बाधा, टोटली बाधा बनी हुई है। किसी चीज़ से आप उस चीज़ से निकलना चाहते हो, लेकिन उस चीज़ से आप निकल ही नहीं पा रहे हो। जो क्लैरिटी चाहते हो, इतना कन्फ्यूज़न है, आपको लग रहा है कि आप तो इतना कुछ देख रहे हो, इतना कुछ कर रहे हो, लेकिन कोई असर क्यों नहीं हो पा रहा है, कुछ आगे चीज़ें आगे क्यों नहीं बढ़ पा रही है, क्लैरिटी क्यों नहीं मिल रही है। ये सब तो मैंने कर लिया, लेकिन क्यों नहीं हो पा रहा है। मैं इतना प्यार भी करती हूँ, हो सकता है आपका पर्सन भी कहीं ना कहीं आपसे इतना प्यार करता हो सकता है आपकी लव मैरिज हो सकता है अरेंज मैरिज, हो सकता है लव मैरिज हो, लव मैरिज वाली जहाँ पर बहुत लोग मुझे लग रहे हैं। तो कुछ रिश्ते आपके, मतलब कि इतने प्यार के बावजूद भी, दोनों पर्सन के प्यार के बावजूद भी रिश्ते में कुछ क्लैरिटी ही नहीं है। देखिए, कुछ बातें ना ऐसी होती हैं हमारी लाइफ में, कुछ बातें ऐसी होती हैं हमारी लाइफ में कि ना चाहते हुए भी हमें सच्चाई नहीं पता चलती। कुछ टाइम ऐसा होता है कि जब सच्चाई पता चलती है तभी हमारी आंखें खुलती है, जो हमें समय आने पर पता चलती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका जवाब हमें समय आने पर ही मिलता है। देखिए, अगर बीमारी होती है ना तो उसका इलाज भी होता है। मैं ये बात पर्सनल लाइफ में भी एक्सपीरियंस मैंने किया है इन चीज़ों का, कि अगर बीमारी है तो उसका भी हल है, अगर दुख है तो उसका भी हल है। इस दुनिया में हर मर्ज़ का हल है, लेकिन उसका एक समय निर्धारित होता है। कुछ लोग ऐसे करते हैं कि मेरे पास भाई रीडिंग के लिए आते हैं। अब आप ही बताइए जी, जो
ब्लैक मैजिक की एनर्जी है ये हटानी कोई आसान काम होता है? ये आसान काम नहीं होता। आपको पता है जिसने जो भी ये लोग ये सब करवाते हैं, आपको क्या लगता है वो ऐसे किसी के पास चले जाते हैं? नहीं, वो लोग इतने शैतान होते हैं, शैतानी शक्तियों का सहारा लेते हैं, ब्लैक मैजिक करते हैं, वो काला इल्म तक वो कर देते हैं। काला इल्म का ऐसा होता है कि अगर किसी पर्सन को, किसी बंदी को कर दिया जाए ना, मात्र कुछ रकम खर्च करके अगर कुछ बंदा करवाता है किसी में, तो वो चुंगल से छूट ही नहीं पाता, सारी ज़िंदगी नहीं छूट पाएगा। वो एकदम कुछ मर्जी करवा लो। अच्छा, वो ऐसी चीज़ होती है उसका, तो आप अगर उस पर कुछ आपको जानकारी होगी तभी आपको ये पता चलेगा। तो ये लोग ऐसे ही नहीं करते, ये लोग बहुत मोटी रकम देते हैं, पैसे से करवाते हैं। और मेरे पास लोग बहुत रीडिंग वाले आते हैं भाई, अब पूछते हैं, हल भी उन्हीं के निकलते हैं जो किसी को, अगर किसी का ब्लैक मैजिक तोड़ना है, हम हैं ओके, हम एक किसी के मेरी बात, अपनी बात कर रही हूँ मैं, मेरे पास रीडिंग के लिए लोग आते हैं, तो वो जहाँ तो वो फीस के लिए वो सोचने लगते हैं कि फ़ीस पे करें या ना करें। लेकिन आप उस पर्सन के पास जाओ जो आपको आपकी प्रॉब्लम का समाधान करके दे। अगर वो पर्सन ब्लैक मैजिक करने के लिए इतना पैसा खर्च कर रहा है, ब्लैक मैजिक करवाता है, तो फिर आप क्यों झिझकते हो? आप सोच में पड़ जाते हो कि पता नहीं होगा कि नहीं। देखिए, इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, कुछ तो ब्लैक मैजिक तोड़ते हैं, कुछ नहीं तोड़ते हैं। ओके, मैं सिर्फ आपसे इतने कोड वर्ल्ड में थोड़ा सा कहना चाहूँगी कि अगर वो लोग अपनी ताकत आजमा रहे हैं, कर रहे हैं तो जो गलत काम, लेकिन इसका ऐसी बात नहीं कि इसका तोड़ नहीं है, इसका तोड़ भी है, लेकिन सही इंसान के पास पहुंचोगे तभी हो पाएगा। ओके, तो अगर आप रीडिंग बुक करवाते हो, रीडिंग में कुछ लोग पूछते हैं कि भाई मुझे समाधान मिलेगा कि नहीं। ओके, मैं तो किसी और टैरो रीडर के पास गया था, मेरा तो कोई समाधान ही नहीं हुआ, तो कैसे होगा? आप सही जगह नहीं जाओगे, कुछ नहीं होने वाला भैया, कुछ भी नहीं होने वाला। ये वही कर सकता है जिसके पास पावर होती है, जिसको इस चीज़ों का एक्सपीरियंस होता है। ओके, जो काला इल्म होता है ना, वो मुस्लिम होता है, जो बंगाली इल्म होता है वो शैतान का होता है। जिसके पास नॉलेज है वो ही काम करेगा। ओके, जिसके हेल्थ इशू रहते हैं, जिसके घर में प्रॉब्लम्स रहती है, बीमारी रहती है, झगड़े रहते हैं, उनके घर में ये चीज़ साफ पता चलती है कि उन्होंने इल्म करवाया है कुछ, जहाँ बंगाली इल्म करवाया है, जहाँ फिर दूसरा करवाया है। मतलब तो अलग अलग जो शक्तियों की एनर्जी चीज़ें अलग अलग होती हैं। आपको पता है कोई किसी के साथ ऐसे ही भाग जाता है, पता है वो क्यों भागता है? आपको पता है उसके लिए उसने कितने पैसे चार्ज किए होंगे? आपको ये चीज़ नहीं पता। ब्लैक मैजिक करने वाले जो तांत्रिक लोग होते हैं ना भाई, आपको नहीं पता इनके पास क्या क्या चीज़ें होती है। जो छोटे मोटे तांत्रिक होते हैं वो तो छोटा मोटा कर लेते हैं, ये वही करता है जो संभाल सकता है, इन चीज़ों को संगल से बांध सकता है। ओके, तो मुझे आपको ये जानकारी देनी बहुत ज़रूरी है कि आपकी लाइफ में अगर ये सारी चीज़ें क्लैरिफाई नहीं हो रही है, आपकी लाइफ में क्लैरिटी नहीं है, आपके रिश्ते में रुकावट लगी हुई है, तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम की जड़ एक ही है कि आपका रिश्ता, आपके पर्सन का रिश्ता, आप आगे क्यों नहीं बढ़ रहे, रिश्ता आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा है। आखिर आपका पर्सन वहाँ बंद कर थर्ड पार्टी में क्यों बैठा हुआ है? वो इसीलिए बैठा हुआ है क्योंकि भैया ब्लैक मैजिक किया हुआ है, क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है इन चीज़ों की। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आपका कुछ नहीं हो सकता, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम से है। अगर मैं कहूँ टैरो रीडरों के पास इस चीज़ का तोड़ है, बिल्कुल भी नहीं है। जी, उनके पास हो सकता है जो सही से मंत्र उच्चारण करना जानते हो, जहाँ किसी पीर बाबा की छत्रछाया की हेठ हो, किसी गुरु की छत्रछाया की हेठ हो। ये जो इतनी बड़ी इंग्लिश झाड़ झाड़ के आपके साथ रेजोनेट कराई जाती है ना, ओके, तो ये तो सिर्फ ये कार्ड बता सकते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि आपकी लाइफ में अगर ब्लैक मैजिक उसका तोड़ है तो नहीं है। ओके, तो सही मार्गदर्शन कीजिए आपकी लाइफ में। अगर कुछ आपकी लाइफ में ऐसी ख़राब चीज़ें चल रही हैं तो आप सही जगह जाइए, सही जगह जाओगे तभी ये हल आपका हो पाएगा। ओके जी, क्योंकि आपकी लाइफ में जो चीज़ें चल रही हैं ना, ये ब्लैक मैजिक की वजह से चल रही हैं। ओके, मेरी जो भाई रीडिंग होती है बिल्कुल स्टिक होती है, सच्ची रीडिंग होती है, तो जो भी चीज़ होती है निकल कर आ जाती है सामने।
अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं भी करके देती हूं, लेकिन इन चीज़ों का रिस्क होता है, मैं इतनी बार आपको बता दूं। तभी हम बोलते हैं कि रीडिंग में कि भाई अगर हम अपने चार्जेस लेते हैं तो उन चीज़ों का, इन भारी चीज़ों का एक कीमत चुकानी पड़ती है। ये तभी होता है जब आपका सही से आपके गुरु पीर बाबा का आपके सर पर हाथ हो। जो लोगों के भला होना है वो लोग तो सही जगह पहुंच जाते हैं, और जिन लोगों का भला नहीं होना है वो लोग बीच में अटके रह जाते हैं। मेरे तक तो भाई वो पहुंच ही नहीं पाते। बहुत बड़ी कृपा होती है कि ईश्वर की जो चीज़, ईश्वर मुझसे कोई काम करवाना चाहते तो मेरे तक वो पर्सन पहुंच जाता है, तो उनका भला भी हो जाता है। ओके, तो रिश्ते को लेकर बैलेंस बिल्कुल भी नहीं, यानी कि आपको टोटली आपकी लाइफ में बैलेंस ख़त्म हो चुका है, बैलेंस को लेके। ओके, तो ये सारी जो चीज़ें हैं आपकी लाइफ में, चला कन्फ्यूज़न चल रहा है, हर चीज़ में रुकावट लगी हुई है, बहुत सारे नुकसान हुए हैं आपकी हेल्थ वेल्थ ख़राब है, तो ये चीज़ ब्लैक मैजिक के कारण। ओके, ये जो आपका जो बैलेंस ख़राब हो रहा है, ओके जी, ब्लैक मैजिक के कारण। अगर आपने बहुत कुछ करवा कर भी देख लिया, कहीं ना कहीं आप मंदिर भी जाते हो, ईश्वर से प्रार्थना भी करते हो, भक्ति भी कहीं ना कहीं करते हो, लेकिन फिर भी नहीं हो पा रहा है। आपको पता है ये दुनिया जो है ना पूरी गोल्ड डिवाइन है हमारा, पता है कौन सी पावर से, कौन सी चीज़ से चलता है? 2 शक्तियों से चलता है। एक काल की शक्ति है, दूसरी दयाल की। एक परमात्मा की पावर है, दूसरी उनकी पावर। 2 पावर चलती है हर चीज़ में, दो हिस्सों में बटी हुई है महाराज जी, समझिए। अगर मैं आपको बताने लगूँ ना इस ज्ञान के बारे में तो सुबह हो जाएगी। चंद्रमा, सूरज 2, आंखें 2, कान 2। ओके, तो अगर आप थोड़ा सा समझ करो तो काल और दयाल के बीच में धरती और आसमान, आप कुछ समझ में आ रहा है आपको? जी, वही चीज़ें बता सकता है नर और नारी 2। अब आपको और बताते, ईश्वर और शैतान। जब हम ये जो हाथ है ये भी हमारे 2 है और पैर भी हमारे 2 ही हैं। मैंने कहा ना कि अगर मैं आपको ज्ञान बांटने में आ गई तो सुबह हो जाएगी, तो आप थोड़ा समझिए चीज़ को। ओके, तो सही जगह पहुंचोगे तभी आपका कोई हल निकल पाएगा। अगर ख़राब जगह पहुंचोगे तो नहीं हो पाएगा भैया। पैसा टोटली पैसा ख़राब, समय लगता है। मैं भाई जो करके देती हूँ उसमें समय लगेगा, वक्त लगेगा, लेकिन 100 से आपको रास्ता मिलेगा, और भरोसे के साथ आओगे तभी मिलेगा। अगर भरोसा नहीं तो कुछ भी नहीं है। ओके, तो अब हम लेते हैं आपके लिए डिवाइन मैसेज खूबसूरत सा। तो मेरा तो आपको यही बताना था कि आपकी लाइफ में ये जो रुकावटें लगी है, जो चीज़, क्योंकि मेरे पास एनर्जी ही कुछ ऐसी निकली है, बताने को तो कुछ और भी बता सकती, लेकिन मेरे पास एनर्जी ऐसी निकली है कि आपने बहुत कुछ करवाया, अभी भी कुछ करवा रहे, लेकिन कुछ भी नहीं, हल नहीं निकल पा रहा है। ओके, तो आपको जो 2 चीज़ों के बीच में जो मैं बता रही हूँ, तो जो हमारा जो कार्ड है ना, इसीलिए निकला बैलेंस को लेके, चीज़ों को लेके। ओके, तो आप भी थोड़ा समझिए। मैं तो आपको सिर्फ कोड वर्ड में ही समझा सकती हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके नाम भी नहीं लिए जाते। डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहता है? क्या आपको डिवाइन मैसेज देना चाहता है? डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहता है? डिवाइन आपको ना 2 मैसेज देना चाहता है। 2 मैसेज आपको डिवाइन देना चाहता है। एक तो नीलकंठ महाराज जी आपको मैसेज दे रहे हैं। क्या मैसेज दे रहे हैं आपको? नीलकंठ महाराज भोलेनाथ है हमारे। ओके, तो ये आशीर्वाद दे रहे हैं कि आपका काम आपका, कोई भी काम आपका आप पूरा कर लेंगे। आपके जीवन में अगर कोई ऐसा काम, रुका हुआ काम है, वो आप अवश्य से पूरा करेंगे। आपके जीवन में सब कुछ शुभ होगा, ये विश्वास है कि किसी तरह से चीज़ें बेहतर हो जाएंगी और अंत में सब कुछ ठीक हो जाएगा। और जो फर्स्ट डिवाइन मैसेज है वो त्रिपुरी सुंदरी देवी का है। मेरी रीडिंग में 2-3 बार त्रिपुरी सुंदरी जय त्रिपुरी सुंदरी देवी, और ये भोलेनाथ लेटे हुए भाई जहाँ पर कृष्ण भगवान की तरह। ओके,
तो जे भी आपको खुशी आपके रिश्ते के रिलेशनशिप के बारे में, मजबूत रिलेशनशिप और साझा बंधन बना रहेगा रिश्ते में आपके। जाने के अगर मैं कहूँ तो डिवाइन कहना चाहता है कि आपके रिश्ते में खराबी नहीं, आपके प्यार में खराबी नहीं। अगर थर्ड पार्टी आपके पर्सन के पास चली गई है या थर्ड पर्सन आपको छोड़कर चले गए हैं, जहाँ आप अलग अलग हो, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, तो इसमें आपके पर्सन की कोई गलती नहीं है, आपके पर्सन की ना आपकी कोई गलती है, आप दोनों की कोई गलती नहीं है। आप आज भी बंधे हुए किसी मजबूत रिश्ते में, आज भी आपका प्यार बना हुआ है एक दूसरे के लिए, आज भी आप एक दूसरे के लिए प्योर सोल हो। क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड निकला है प्योर सोल का, ओके, आप एक दूसरे के लिए प्योर सोल हो, ओके। तो आपका लाइफ में सेलिब्रेशन करोगे आने वाले टाइम में, ओके। आपको सही से मार्गदर्शन की ज़रूरत है, ओके। तो जे आपको जो मैसेज है, जो रीडिंग के साथ ये जो मैसेज है ना, तो आप एक प्योर सोल हो, तो आपके पर्सन आपके सोलमेट है, आपका रिश्ता बहुत मजबूत है। लेकिन ये जो डेविल की एनर्जी है, जे प्रॉब्लम की जड़ से है कि ब्लैक मैजिक जब तक नहीं हटता है तब तक आपका ये जो त्रिपुरी सुंदरी देवी और ये जो आशीर्वाद ईश्वर आपको दे रहे हैं तब तक नहीं हो पाएगा। लेकिन कमी कोई नहीं है, कहीं कमी नहीं है, ईश्वर की तरफ से कोई कमी नहीं है, आपको संदेश देने में भी कोई कमी नहीं है, आपको सच्चाई बताने में भी भैया कोई कमी नहीं है, ओके। तो आपके लाइफ में सब अंत में सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपका रिलेशनशिप भी, आप एक दूसरे से प्यार करते हो, आपका रिश्ता भी मजबूत बनेगा, ओके। विवाहिक सुखी वैवाहिक जीवन का रिलेशनशिप का जो कार्ड है आशीर्वाद है आपके लिए। लेकिन ये तब हो पाएगा, तब होगा जब आप इस ब्लैक मैजिक का तोड़ निकालोगे, ओके। तो ये थी भाई आज की कलेक्टिव रीडिंग, जनरल रीडिंग, ओके। पता नहीं मैंने आपको पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर दिया कि नहीं, मैं एक बार फिर से देती हूँ 9501593516 पर आपको मैसेज करना है, अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक करवानी है तो आप करवा सकते हो, ओके। तो ये थी आज की कलेक्टिव रीडिंग, जनरल रीडिंग। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को मेरी रीडिंग और वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ माई चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलेगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माँ काली, राधे राधे सभी को, बाय बाय दोस्तों।